सुबह के 9:30 बजे हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ये हाल है कि इस समय धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि उत्तर-पश्चिमी शुष्क हवाएँ और तेज़ होने वाली हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहाड़ों से होकर ये हवाएँ आएँगी और इसकी वजह से सुबह और रात के समय मौसम थोड़ा-सा प्लेज़ेंटली कूल हो जाएगा और यही स्थिति आपने देखी। आज सुबह-सुबह मौसम काफ़ी ठंडा था, लेकिन अब जैसे-जैसे धूप का असर बढ़ रहा है, ये हवाएँ अपना असर खोती जा रही हैं, बेअसर होती जा रही हैं। अगले 3 दिनों की बात हम करेंगे 26, 27 और 28 मार्च को पूरे भारत में किस तरह का मौसम रह सकता है। तो इसमें आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा चेंज जो है वो उत्तर भारत के भागों से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के तमाम हिस्सों में देखने को मिलेगा, जहाँ पर इन उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के प्रभाव से धूप का असर जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा और धूप का असर बढ़ता जाएगा। यानी कि हीट वेव की कंडीशन अभी तक जो महाराष्ट्र, गुजरात के और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में देखने को मिल रही थी, वो धीरे-धीरे और भी राज्यों पर और भी शहरों पर अपना शिकंजा कसती जाएगी। अगले 3 दिनों के दौरान लगातार कंसिस्टेंटली पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएँ चलेंगी। ये हवाएँ जब आप शेड में रहेंगे, जैसे इस समय मैं शेड में खड़ा हूँ, यहाँ पर ये हवा काफ़ी अच्छी लग रही है, प्लेज़ेंट लग रही है, लेकिन जैसे-जैसे आप धूप में जाएँगे, ये हवा बेअसर हो जाएगी। तो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, फरीदकोट, फ़ाज़िलका, श्री मुक्तसर साहिब, लुधियाना, पटियाला और बरनाला, मोगा से लेकर पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, हिसार, रोहतक, फ़तेहगढ़ और नीचे आएँगे चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हरियाणा में, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर वाराणसी तक, यानी पूरे के पूरे पूरब से लेकर पश्चिम तक के शहर इन हवाओं की गिरफ्त में रहेंगे। और यही नहीं, बिहार में भी ये हवाएँ पहुँचेंगी, बिहार और झारखंड के शहरों में भी। बिहार और झारखंड के शहरों में भी तापमान में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात के शहर इस समय हीट वेव की गिरफ्त में है, अधिकांश इलाके। अब मुंबई में भी तापमान बढ़ेंगे, मुंबई में थोड़ी-सी राहत मिली थी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि मुंबई के नीचे जब आप जाएँगे अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में, तब यहाँ के साथ-साथ सांगली, सतारा, शोलापुर, कोल्हापुर का जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएँ हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी बारिश की। इसके बावजूद आज बारिश हो सकती है और कल से इंटेंसिटी और स्प्रेड बारिश का थोड़ा-सा कम हो जाएगा, लेकिन आज उम्मीद ये है कि मुंबई के नीचे अलीबाग से लेकर नीचे अगर हम जाएँगे साउथ पेनिनसुलर इंडिया की तरफ, तो केरल के त्रिवेंद्रम तक और कन्याकुमारी पंबन तक तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी भी ठीक-ठाक रहेगी। केरल में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकती है बारिश की और बाकी जगहों में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फ़िलहाल नहीं रहेगी। कर्नाटक के भी दक्षिणी तटवर्ती शहरों और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और मैं कह सकता हूँ कि कर्नाटक के सभी तटीय शहरों में, साथ ही साथ गोवा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने का ही अनुमान है। मध्य भारत में अगर हम महाराष्ट्र को छोड़ दें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। 3 दिन लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी, हीट वेव की कंडीशन और प्रभावी हो जाएगी, यानी कि गर्मी से बुरा हाल होने वाला है। और छत्तीसगढ़, ओडिशा की तरफ थोड़े बहुत मॉइस्चर रह सकते हैं, थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। आज भी बादल इस समय है छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा, विदर्भ के ऊपर, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा उम्मीद आप कोंकण गोवा को छोड़कर बाकी जगहों पर नहीं कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं ज़रूर बनी रहेंगी। बिहार, झारखंड में लगातार 3 दिन पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर राइज करेगा। अगर हम पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटवर्ती शहरों और पूर्वी शहरों में इंक्लूडिंग कोलकाता, दीघा और हावड़ा समेत कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। आज थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बादल रहेंगे और ये प्री मानसून की डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म के साथ होने वाली बारिश होगी। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़रूर काफ़ी ठीक-ठाक बारिश होने की संभावना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा के तमाम शहर शामिल हैं। हालाँकि कल से इंटेंसिटी बारिश की पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी कम हो जाएगी, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी बारिश कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल और नागालैंड में कई जगहों पर वर्षा कल के बाद भी जारी रहेगी, यानी 26, 27, 28 मार्च को तीनों दिन बारिश की संभावना रहेंगी। असम, मेघालय और मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में कमी आने की संभावना है। उत्तर भारत के शहरों में जैसा कि मैंने बताया लगातार 3 दिन हवाएँ चलेंगी और पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई WD नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग, जिससे यहाँ पर कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, जहाँ पर हाल में बारिश रिकॉर्ड की गई थी, इसकी वजह से तापमान गिरे थे,
लेकिन अब यहाँ पर दिन के तापमान बढ़ेंगे। न्यूनतम तापमान में ज़रूर गिरावट हुई है और इस गिरावट से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। औसत से नीचे चल रहे हैं तापमान कश्मीर के तमाम शहरों में और साथ ही साथ उत्तरी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन उत्तराखंड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और अगले 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड के कई शहर, हिमाचल प्रदेश के कई शहर, इन सभी भागों में क्योंकि ड्राई वेदर रहेगा, आसमान साफ रहेगा, धूप का असर बढ़ेगा, तो दिन का तापमान यहाँ सभी जगहों पर ऊपर जा सकता है और लोगों के लिए थोड़ा-सा मौसम काफ़ी गर्म महसूस हो सकता है। और साउथ पेनिनसुलर रीजन की अगर हम बात करते हैं इस समय प्री मानसून में, तो प्री मानसून में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वेदर एक्टिविटीज़ प्री मानसून में, वो साउथ पेनिनसुलर इंडिया में और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में होती हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ इस तरह की अभी हो रही हैं, 3 दिन तक होंगी, उसके बाद थोड़ा-सा एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो सकती हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में कम होने वाली हैं। लेकिन जिस तरह की बारिश साउथ इंडिया में हो रही है और जिस तरह की बारिश पूर्वोत्तर भारत में हो रही है, वो पूरे भारत में प्री मानसून की वर्षा में जो डेफिशिएंसी है, उसको ओवरकम करने में काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रों में लगभग 90% की कमी बनी हुई है और इस कमी की भरपाई होने की संभावनाएँ अभी नज़र नहीं आ रही हैं। लगातार मेरी नज़र बनी रहेगी मौसम के हर बदलाव पर, और कोई भी मौसमी सिस्टम डेवलप होता है, इस बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। और इस बीच मैं आपसे यही अपील करूँगा कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, हीट वेव कंडीशन समय से पहले देश के कई शहरों पर अपना शिकंजा कस रही है। ऐसे में लोगों को ज़रूरी है कि एहतियात बरतें और एक्सपोज़र से, सन एक्सपोज़र से बचें। जैसे इस समय आप देखिए कि लगभग 9:30 के करीब का समय है। अगर इस समय आप धूप में हैं तब भी गर्मी लग रही है और दोपहर में 11 से 3-4 बजे के बीच की स्थिति आप समझ सकते हैं। ऐसे में खेत में काम करने वाले लोगों को ज़रूर एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।